हेलो और नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द सिनेमा कल्ट में। आज की मूवी हमारे रेगुलर हॉरर जॉनरे से बहुत हटके है। आज की मूवी में लगभग सब कुछ है, थोड़ा सा हॉरर, थोड़ा थ्रिलर और थोड़ा एक्शन फैंटेसी भी। पर खासकर सुपर हीरो फैंस को ये मूवी बहुत पसंद आएगी क्योंकि इसकी स्टोरी सुपर हीरोज के अराउंड ही घूमती है, पर थोड़े से हॉरर ट्विस्ट के साथ। सो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 2020 में आई सुपर हिट स्पेनिश एक्शन थ्रिलर फिल्म अननोन ओरिजिन्स को। IMDb पे इसे मिले हैं 6.1 आउट ऑफ 10 स्टार्स और मेरी खुद की रेटिंग इस मूवी को है 7 आउट ऑफ 10। सड़े हुए टमाटर पर यह है 67% फ्रेश विद 66% ऑडियंस स्कोर। सो अब बिना किसी देरी किए रोल द इंट्रो। मूवी शुरू होती है और हम एक पुलिस वाले को देखते हैं जिसका नाम जेवियर था। वो एक आग लगी बिल्डिंग से लोगों की जान बचाने का काम कर रहा था। जेवियर एक औरत की जान बचाकर जा ही रहा होता है कि तभी वो औरत बोलती है कि उसका पति अंदर है, तो जेवियर उसके पति को बचाने अंदर जाता है, पर तभी उस पूरी बिल्डिंग की छत नीचे गिर जाती है और स्क्रीन ब्लैकआउट होकर कुछ समय बाद पर शिफ्ट होती है और हमें पता चलता है कि जेवियर वहाँ मारा गया था और उसे उसके काम के लिए मेडल से सम्मानित भी किया गया था। फिर हम जेवियर के बाप डिटेक्टिव कॉस्मे को देखते हैं जो कि अपने दूसरे और नालायक बेटे ओर्गे को जगाते हैं। ओर्गे एक कॉमिक स्टोर का मालिक था और बहुत ही सुस्त था एंड अपने नालायक बेटे को नींद से जगाने के बाद कॉस्मे अपने काम पर चले जाते हैं। फिर हम मूवी के मेन हीरो डेविड को देखते हैं जो कि कॉस्मे के रिप्लेसमेंट पर आया था क्योंकि कॉस्मे कल रिटायर हो चुका था, पर वो इस लास्ट केस को सॉल्व करके जाना चाहता था। फिर वो दोनों एक बिल्डिंग में जाते हैं क्योंकि आसपास के लोगों ने उस बिल्डिंग से कुछ अजीब सी स्मेल आने की कंप्लेंट की थी और जब वो लोग उस स्मेल आने वाले रूम के बेसमेंट में जाते हैं तो उन्हें वहाँ एक लाश मिलती है जिसे देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं क्योंकि उस आदमी की मौत बेंच प्रेस मारते हुए हुई थी और उसकी गर्दन रॉड के वेट से अलग हो गई थी। तो वो उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। थोड़ा छानबीन करने पर उन्हें वहाँ से एक आईडी कार्ड मिलता है, तो पुलिस वालों को लगता है कि ये विक्टिम का आईडी कार्ड है, पर डिटेक्टिव्स को उस चीज़ पर यकीन नहीं होता क्योंकि आईडी कार्ड में एक दुबला पतला इंसान होता है जिसकी मिसिंग रिपोर्ट 1 साल पहले दर्ज हुई थी, पर यह लाश काफ़ी हट्टी कट्टी थी। फिर सीन पोस्टमार्टम रूम में शिफ्ट होती है जहां हम डॉक्टर ब्रूगेरा से मिलते हैं। वो उन्हें बताता है कि इस बॉडी में बहुत सारे स्टेरॉइड्स इंजेक्ट किए हुए हैं एंड किलर इस बंदे से बिना रुके वर्कआउट करवा रहा था, जिस वजह से इस बंदे के मसल्स बहुत जल्दी बढ़ गए, पर उसकी हड्डियां और स्किन ये सब झेल नहीं पाई। तो जब ये बेंच प्रेस मार रहा था उसकी कलाई की हड्डी टूट गई और वो रॉड सीधा इस बेचारे के गर्दन पे गिर गया, जिस वजह से इसकी मौत हो गई। और इसकी बॉडी को ग्रे करने के लिए इसे बहुत से केमिकल भी दिए गए हैं। तभी वहाँ उनकी बॉस नॉर्मा अतरंगी कपड़ों में आती है क्योंकि वो एक डिपार्टमेंट की हेड होने के साथ साथ कॉमिक और एनिमे लवर भी थी। वो कॉस्मे से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम तो कल ही रिटायर हो चुके हो। जिसके बाद वो कॉस्मे को इस केस से हटा देती है, जिस पर डेविड का दिमाग खराब हो जाता है। फिर उसी रात डेविड को एक कॉल आता है कि उन्हें एक और घर में एक बॉडी मिली है। जब डेविड उसे चेक करने जाता है तो उसे एक लाश मिलती है जो कि एक मेटल के नाइट आर्मर में थी और उसका दिल बाहर निकाला गया था और वहाँ किसी तरह की मशीन थी जिसपे वो आदमी कुछ देर तक बिना दिल के जिंदा था। वहीं कॉस्मे के घर पे उसका बेटा ऑर्गे उस बॉडी बिल्डर की लाश को देखता है और कहता है कि ये तो बिल्कुल क्लासिक हल्क के जैसा दिख रहा है। कॉस्मे कहता है जाओ, ये बच्चों की चीज़ नहीं है। तो वो कहता है डैड नहीं, ये सच में क्लासिक हल्क जैसा दिख रहा है। एकदम स्टार्टिंग में हल्क ग्रे कलर का ही था, पर स्टैनली ने बाद में उसे ग्रीन कर दिया था। ये बात कॉस्मे के दिमाग में हिट करती है और अगले दिन वो ऑफिस जाता है जहाँ उससे वो कल रात के डेड बॉडी के बारे में भी पता चलता है और वो सीधा अपने बॉस के पास जाता है और उसे अपने बेटे की बताई हुई बात बताता है और कहता है जो हमें कल रात बॉडी मिली थी वो दरअसल आयरन मैन का रिक्रिएशन था, क्योंकि आयरन मैन का भी दिल काम कर सके इसलिए उसे भी जीने के लिए बाहरी मशीन का सहारा चाहिए होता है जो कि आर्क रिएक्टर था। जिसके बाद वो भी खुद के लिए मेटल का सूट बनाता है। तो उन्हें ये चीज़ अब थोड़ी थोड़ी समझ में आती है। इसका मतलब किलर जो कोई भी है वो क्लासिक मार्वल और डीसी के सुपर हीरोज को रिक्रिएट करके मार रहा है। वहीं फिर वो ऑर्गे जो कि कॉमिक्स का एक्सपर्ट था उसे इस केस के लिए डेविड का पार्टनर बना देते हैं। फिर ऑर्गे और डेविड उस आयरन मैन के क्राइम सीन वाली जगह जाते हैं जहां ऑर्गे लॉर्ड्स ऑफ द रिंग्स और गेम ऑफ थ्रोन्स के वेपन कलेक्शन को देखकर बोलता है कि यहाँ सब तो ठीक है, पर ये एक्स यहाँ नहीं होना चाहिए था क्योंकि ये लॉर्ड ऑफ द रिंग्स या गेम ऑफ थ्रोन्स का पार्ट नहीं है। तो डेविड तुरंत उस एक्स को लैब भिजवा देता है जहां ब्रूगेरा उस एक्स को एग्जामिन करता है और उसे उस एक्स पर किसी फायर फाइटर के उंगलियों के निशान मिलते हैं। तो वो ये बात डेविड को बता देता है, जिसके बाद डेविड और उसकी टीम तुरंत ही इस आदमी के घर पर जाते हैं, पर वहां पहले से ही भीड़ लगी हुई थी क्योंकि वहां से उस बिल्डिंग से धुआं निकल रहा था। तो डेविड, ओर्गे और कुछ पुलिस वाले अंदर जाते हैं जहाँ उन्हें ग्लास के केस में एक सूट पहना हुआ आदमी मिलता है जो कि जल रहा था।
वो ग्लास का केस तोड़ के उस आदमी को बाहर निकालते हैं, पर वो मर चुका था। तभी ऑर्गे कहता है कि यह आदमी फैंटास्टिक फोर के ह्यूमन टॉर्च का रिक्रिएशन था। फिर ऑफिस में डेविड, जो कि गुस्से में होता है क्योंकि उसके बॉस ने कॉस्मे को रिटायर कर दिया था और अब वो इस केस को सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, तो वो अपने बॉस से पूछता है कि तुमने कॉस्मे को इस केस से क्यों निकाला। तो उसकी नॉर्मा, मतलब उसकी बॉस नॉर्मा बोलती है कॉस्मे को कैंसर है और वो अपने लास्ट स्टेज में है, और ये बात उसके बेटे ऑर्गे को भी पता नहीं है। इसलिए वो चाहती थी कॉस्मे इस दुनिया से जाने से पहले अपना सारा वक्त अपने बेटे और फैमिली के साथ बिताए। डेविड को ये सुन के बहुत बुरा लगता है और वो रात को कॉस्मे के घर डिनर पर जाता है, जहाँ डिनर के दौरान ऑर्गे डेविड से पूछता है कि तुम्हारे मम्मी पापा कैसे हैं। तो डेविड बोलता है कि जब वो छोटा था तभी उनका मर्डर एक मूवी थिएटर के बाहर हो गया। ऑर्गे पूछता है कि क्या फिर तुमने कभी खूनी का पता लगाया, जिस पर डेविड कहता है नहीं, क्योंकि उनके काम में पर्सनल केसेस को सॉल्व करना अलाउड नहीं है। तो ऑर्गे कहता है कि एक मिनट, तुम्हारी कहानी तो बिल्कुल बैटमैन के ओरिजिन स्टोरी जैसी है। तो डेविड को भी ये चीज़ अजीब लगती है और फिर नॉर्मा डेविड के पेरेंट्स की केस फाइल्स निकालती है, जिसे देखने पर उन्हें पता चलता है कि उसके मॉम डैड का मर्डर भी इसी किलर ने किया था। एंड ये जानकर डेविड को बहुत बड़ा झटका लगता है। ऑर्गे कहता है कि ये किलर उन्हीं हीरोज़ को रिक्रिएट करके मार रहा है जो कि सबसे पहले बनाए गए, क्योंकि किलर को क्लासिक सुपर हीरोज़ की हर ओरिजिन स्टोरी एकदम अच्छे से पता है और उन क्लासिक सुपर हीरोज़ की कॉमिक हर किसी के पास नहीं होती। इसका मतलब खूनी के पास पक्का उन क्लासिक कॉमिक का ओरिजिनल कलेक्शन है और मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूँ जो हमें ये बता सकता है कि ये खूनी कहाँ रहता है। फिर वो उस आदमी के पास जाते हैं जो कि बहुत बड़ा इलीगल कॉमिक बुक डीलर था। ऑर्गे उस आदमी से पूछता है कि एकदम पहले क्लासिक्स कॉमिक्स का कलेक्शन किसके पास है, जिस पर वो आदमी उसे बोलता है कि वो उसे उस आदमी का नाम और पता बताएगा, पर इसके बदले उसे ऑर्गे के पास का एक स्पेशल सुपरमैन वाला कॉमिक इशू चाहिए था, जिस पर खुद राइटर ने साइन किया था, जिसका मतलब वो कॉमिक इशू बहुत ही कीमती था। पर केस सॉल्व करने के लिए ऑर्गे उसे वो कॉमिक इशू देने के लिए मान जाता है। तो वो बंदा उन्हें बताता है कि उस आदमी का नाम विक्टर वीद है, जो स्पेन के मैड्रिड शहर में रहता था। फिर डेविड ऑर्गे को घर छोड़ते वक्त कहता है कि वो ये बात नॉर्मा को बताने जा रहा है और वो ऑर्गे को उसकी सारी मदद के लिए थैंक्स कहकर वहाँ से चला जाता है, पर एक्चुअली वो अकेला ही विक्टर वीद के घर के लिए निकल जाता है। पर ऑर्गे बोलता है इसे लगता है मैं पागल हूँ और वो सीधा नॉर्मा को कॉल करता है, क्योंकि ऑर्गे एक कॉमिक एक्सपर्ट था तो उसे पता था कि हीरोज को जैसे ही उसके पेरेंट्स के कातिल के बारे में पता चलता है वो अकेला ही उसका सामना करने निकल पड़ता है। एंड उसका अंदाज़ा एकदम सही था। यहाँ डेविड जब विक्टर वीड के घर में घुसता है तो उसे वहाँ विक्टर की लाश एक कुर्सी पे बैठी हुई मिलती है, जिसे देखकर डेविड उस पर सीधा गोलियां चला देता है, जिस वजह से विक्टर वीड की बॉडी से एक गैस निकलती है और तभी वहाँ असली विलन की एंट्री होती है। उसने एक कौवे का अजीब सा मास्क पहन रखा था जिसमें से बहुत सारे कीड़े और अजीब सी चीज़ें निकल रही होती है। दरअसल उस डेड बॉडी में से जो गैस निकली थी उस वजह से डेविड को विलन के मास्क से ये अजीब सी चीज़ें और कीड़े निकलते हुए दिख रहे थे, सेम बैटमैन की तरह। उसमें भी स्केयरक्रो नाम का विलन एक गैस यूज़ करता है जिसके बाद लोगों को ऐसी ऐसी चीज़ें दिखती है जिनसे वो डरते हैं। डेविड उस आदमी से पूछता है कि कौन हो तुम और ये सब क्या पागलपन है, जिस पर वो मास्क मैन उसे बताता है कि उसका नाम प्रोफेसर नोवारो है और उसकी स्टोरी में डेविड एक सुपर हीरो है एंड उसका दुश्मन। जिसके बाद उन दोनों के बीच लड़ाई होती है जिसमें प्रोफेसर नोवारो डेविड को बुरी तरह पीटता है। तभी वहाँ नॉर्मा आ जाती है और वो किलर को गोली मारती है, पर गोली उसके मास्क पर लगती है जिस वजह से वो फिर से उठ खड़ा होता है और नॉर्मा के आंखों में कुछ स्प्रे मार के वहाँ से भाग जाता है। वहीं डेविड और नॉर्मा ऑर्गे के शॉप पे जाते हैं, जहाँ ऑर्गे विलन के हुलिये के बारे में सुनकर बोलता है कि वो आदमी खुद को एक सुपर विलन समझता है और वो चाहता है कि डेविड उसे एज अ सुपर हीरो रोके, ना कि कोई पुलिस वाला बन के। फिर उन्हें समझ में आता है कि अभी तक जितना भी केस उन्होंने सॉल्व किया है वो खुद विलन उनसे सॉल्व करवा रहा था ताकि डेविड उस तक पहुंच सके। तो डेविड गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं इस बकवास में शामिल नहीं होने वाला, सुपर हीरोज जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती। और वो जाते जाते ऑर्गे को ये भी बोल देता है कि उसके डैड बीमार है और ये कोई मजाक नहीं है। फिर ऑर्गे अपने डैड से एक सुपरमार्केट में मिलता है जहाँ पर वो सब्जियाँ खरीद रहे थे और उनके बीच में बातें होती है, जिसके बाद ऑर्गे अपने डैड को अपना एक सीक्रेट रूम दिखाता है जहाँ उसने अपने भाई जेवियर की ड्यूटी वाली ड्रेस संभाल के रखी थी, जो कि स्टार्टिंग में लोगों की मदद करते हुए मारा गया था, जिसे देखकर कॉस्मे की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो ऑर्गे को गले लगा लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि बहुत सोचने के बाद डेविड ऑर्गे की बात मान जाता है और वो उसका डिज़ाइन किया हुआ एक सूट पहन लेता है। तभी वहाँ नॉर्मा आती है और कहती है कि कोई कॉस्मे को पकड़ कर ले गया है। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें कॉस्मे बिना किसी को बताए उस किलर के बारे में छानबीन करने ऑफिस जाते हैं, जहां उन्हें एक फाइल मिलती है जिससे उन्हें पता चल जाता है कि असली का किलर कौन है। और जब वो ये फाइल्स डेविड के पास लेकर जाने ही वाले होते हैं तभी बीच रास्ते में प्रोफेसर नोवारो यानी किलर आ जाता है और कॉस्मे को बुरी तरह पीट के अपने साथ ले जाता है। जिसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होती है जहाँ डेविड को उसी आदमी का फोन आता है। वो कहता है कि कॉस्मे मेरे पास है और अगर तुम नहीं आए तो मैं कॉस्मे को तो मारूंगा ही, पर साथ ही मैं इस पूरे सिटी के वाटर सप्लाई में केमिकल मिक्स कर दूंगा और फिर तुम पूरे शहर को मरते हुए देखोगे।
फिर वो डेविड से कहता है कि आते वक्त वो अकेला है एंड वो याद रखे कि उसे एक सुपर हीरो चाहिए, कोई पुलिस वाला नहीं। फिर डेविड जाने के लिए तैयार हो जाता है, पर जाने से पहले ऑर्गे उसे बोलता है कि उसके पास उसके बेस्ट सुपर हीरो का सूट है जो कि उसके भाई का था। फिर ऑर्गे, नॉर्मा और डेविड उस सूट को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, जिसके बाद ऑर्गे डेविड के सुपर हीरो वाले कैरेक्टर को एपेक्स नाम देता है, जो कि डेविड का सुपर हीरो वाला नाम था और अब डेविड पूरी तरह तैयार था। फिर सीन विलन के खुफिया अड्डे पे शिफ्ट होती है, जहां हम प्रोफेसर नोवारो को कॉस्मे से बात करता हुआ देखते हैं और वो कॉस्मे को चिढ़ाने लगता है, जिस पर कॉस्मे उसे बोलता है अपना नाटक बंद करो और ये मास्क हटाओ। तो नोवारो बोलता है बहुत खूब। तभी नोवारो अपना मास्क हटाता है और उसके पीछे जो था उसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। वो और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर ब्रूगुएरा था, जो नॉर्मा के लिए एज अ पैथोलॉजिस्ट काम करता था। वो बताता है कि उसने ये सब सिटी को एक सुपर हीरो देने के लिए किया है एंड इस पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में सिर्फ डेविड ही असली सुपर हीरो बन सकता है, क्योंकि उसकी स्टोरी एकदम परफेक्ट है। माँ बाप का थिएटर के बाहर उसकी आंखों के सामने मर जाना, उसका पूरी रात अकेले उनके लाश के साथ रहना, सिर्फ वो ही ऐसा था जो सुपर हीरो बन सके। इसीलिए उसने इतने सारे खून किए, क्योंकि उसे पता था डेविड उस तक पहुंचने के लिए कुछ भी करेगा। फिर वो कॉस्मे से कहता है कि अभी मुझे तुम्हें भी उसके सामने मारना होगा, क्योंकि उसके माँ बाप को मरे बहुत वक्त हो चुका है एंड उसके माँ बाप के खूनी के प्रति उसका गुस्सा थोड़ा कम हो चुका होगा, पर तुम्हारे मरने के बाद उसके अंदर की आग फिर से भड़क उठेगी, जिसके बाद वो क्राइम के खिलाफ और जोश से लड़ेगा। पर चिंता मत करो, लास्ट में विलन का मरना भी ज़रूरी है, तो मैं भी मरूंगा। जिसके बाद ब्रूगुएरा अपने चेहरे पे इंजेक्शन लगाता है एंड फिर वो अपना मुंह सीधा एक एसिड के अंदर डाल देता है, जो कि सच में बहुत ही घिनौना सीन था। एंड इससे हमें पता चलता है कि ब्रूगुएरा सुपर हीरो से कितना ऑब्सेस्ड है और साथ ही वो कितना बड़ा साइको भी है। जिसके बाद वो अपना मास्क पहन लेता है, तभी वहाँ डेविड आता है। तो ब्रूगुएरा कहता है अपनी गन वहीं फेंक दो, वरना मैं कॉस्मे को गोली मार दूंगा। तो डेविड अपनी गन वहीं फेंक देता है, पर जैसे ही डेविड अपनी गन रखता है, ब्रूगुएरा कॉस्मे को शूट कर देता है, जिसे देखकर डेविड का दिमाग खराब हो जाता है। एंड फिर ब्रूगुएरा और डेविड के बीच में लड़ाई होती है, जिसमें ब्रूगुएरा फिर से डेविड को बुरी तरह पीटने लगता है और बोलता है कि बस इतना ही दम है तुम में, मुझे तुमसे कुछ ज़्यादा उम्मीद थी। तभी डेविड उसे इलेक्ट्रिक टेजर से 2-3 बार शॉक देता है, जिससे ब्रूगुएरा थोड़ा वीक हो जाता है। तभी डेविड उसका मास्क हटा देता है, पर वो उसे पहचान नहीं पाता, जिस पर ब्रूगुएरा हंसने लगता है। डेविड उससे पूछता है कि दांत क्यों फाड़ रहा है बे, जिस पर ब्रूगुएरा उससे कहता है कि मैं तुम्हारी उम्मीद पर हंस रहा हूँ, तुम्हें क्या लगा था तुम तुम्हारे माता पिता के कातिल को देख पाओगे, पर बुराई का कोई चेहरा नहीं होता बेटे। तभी ब्रूगुएरा उसे उसी के टेजर से शॉक दे देता है और अपना वही फिल्मी विलन वाले डायलॉग बोलते हुए अपने प्लान के मुताबिक नीचे गिर के लटक जाता है। फिर वो डेविड से कहता है कि तुम्हें मेरी जान बचानी चाहिए, तुम एक पुलिस वाले हो, मुझे अरेस्ट करो और जेल में डालो। पर डेविड कहता है कि यहाँ कोई पुलिस वाला नहीं है, यहाँ सिर्फ एपेक्स है और यही अपने सुपर हीरो का जन्म होता है। फिर ब्रूगुएरा खुशी से नीचे पड़े एसिड के टब में गिर जाता है, क्योंकि उसे जो चाहिए था आखिर वो हो गया। एंड ब्रूगुएरा और प्रोफेसर नोवारो उस एसिड के टब में गल के मारा जाता है, जिसके बाद स्क्रीन ब्लैकआउट होकर कुछ समय बाद दिखाई जाती है, जहाँ डेविड और ऑर्गे ब्रूगुएरा के लापता होने पर उसके घर जाते हैं, जहाँ उन्हें एक खुफिया रास्ता मिलता है जो कि कहीं अंडरग्राउंड में था। वहां जाने पर उन्हें बैटमैन की बैट केव के तरह एक जगह मिलती है, जहां एक पूरा सुपर कंप्यूटर सेटअप था, वो भी सेम बैटमैन वाला। एंड वहीं से ब्रूगुएरा अपनी सारी प्लानिंग करता था। एंड वहीं उन्हें विक्टर वीट के घर का भी रास्ता मिलता है, जिससे वो समझ जाते हैं कि इन सब के पीछे ब्रूगुएरा ही था। फिर तभी हम देखते हैं कि जब डेविड अपना पुलिस का काम नहीं कर रहा होता है, तब वो एपेक्स बन के शहर की रखवाली करता है। एंड ऑर्गे के एक मोटिवेशनल स्पीच के साथ स्क्रीन ब्लैकआउट हो जाती है, जिसके बाद हम एक पोस्ट क्रेडिट सीन देखते हैं, जिसमें एपेक्स उर्फ डेविड उस इलीगल कॉमिक बुक डीलर के पास जाकर उसे अपना बिजनेस बंद करने को कहता है, जिस पर वो आदमी बोलता है कि हम कुछ ले देकर भी तो मामला निपटा सकते हैं, जिस पर एपेक्स बोलता है मुझे चाहिए वो। एंड वो उसी सुपरमैन वाली कॉमिक इशू को मांगता है जो इस आदमी ने ऑर्गे से ली थी, किलर की डिटेल्स बताने के लिए। एंड जाहिर सी बात है डेविड ने वो स्पेशल कॉमिक इशू फिर से ऑर्गे को देने के लिए ली होगी, जिसके बाद मूवी वहीं ख़त्म हो जाती है। अब मैंने आपको पहले नहीं बताया, पर डॉक्टर ब्रूगुएरा ने डेविड के पेरेंट्स को भी नहीं मारा था, बट उसने इस चीज़ को भी खुद से लिंक कर लिया ताकि डेविड एक परफेक्ट सुपर हीरो बन सके। और उसने अपना मुंह एसिड में इसलिए डाला ताकि जब डेविड उसका मास्क हटाए तो उसे पता ना चल सके कि ये सब डॉक्टर ब्रूगुएरा ने ही किया है। पर इवेंचुअली एंड में डेविड, ऑर्गे और नॉर्मा ने ये पता लगा ही लिया। पर ये सोचने वाली बात है कि आज के वक्त में जहाँ सबको एक सुपर विलन क्रिएट करना है, वहाँ कोई आदमी इतना पागल है कि सुपर हीरो क्रिएट करने के लिए उसने अपनी जान तक दे दी। एंड साथ ही मैं आपको एक और बात बता दूं कि डॉक्टर ब्रूगुएरा ने जिन भी लोगों को मारा वो सब दूध के धुले नहीं थे, बल्कि वो सब बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल्स थे जो अपने पावर की वजह से कभी पकड़े नहीं जाते थे। तो उसने बुरे लोगों को ही मार के एक सुपर हीरो बनाया है, जो कि अच्छी बात है, पर हाँ उसका तरीका साइको वाला ही था। बट इस मूवी की स्टोरी काफ़ी यूनिक और अलग है।
एंड इसी के साथ ये था मेरा अननोन ओरिजिन्स का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन विद थ्योरीज एंड डिटेल्स। और मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये मूवी ज़रूर पसंद आई होगी। सो बिना देरी किए उस लाइक बटन पे मार दो। आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। इस वीडियो को अपने मार्वल और डीसी वाले फैंस दोस्तों के साथ शेयर करो। और अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन भी दबा दो, ताकि मेरी न्यू वीडियो के आने पर आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। एंड अगर आपको जानना है कि मेरे आने वाली वीडियोस किस मूवी पर होने वाली है, या आपको वेज मीम्स देखना पसंद है, तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। एंड अगर आपको मेरी प्रीवियस मूवीज की लिंक चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करो। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इसी के साथ मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, और तब तक के लिए स्टे विद द कल्ट।